पाकिस्तानी स्टोर यहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है, तो मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या मिलता है यहाँ से। इस एक दो हफ्तों में कैसे पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का जो है ना चालान हुआ है। और यहाँ पे पुलिस ने कि अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, घर के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने बेल्ट पहना है, यहाँ पे कि पीछे से कहीं आ ना जाए और बोले कि तुमने बेल्ट क्यों नहीं पहना। हाँ भाई, तो अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम बाद। तो आज आपके लिए 2-3 नई चीज़ें हैं मेरे साथ। एक प्रैंक हो गया, ठीक है, 2 दफ़ा कनाडा में आते साथ मुझे पहले ड्राइविंग के पहले महीने में ही मुझे तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का जो है ना जुर्माना हो गया। 2 लाख रुपए का कैसे, मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि 3 दफ़ा मुझे जुर्माना हुआ है, 620 का, 110 का और 110 का। तो ये तकरीबन बन गया $840, मतलब कि $850 मुझे इस 2 हफ्तों में चालान लगा है कनाडा में सिर्फ ड्राइविंग की वजह से। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको मज़ा आएगा। बाकी कनाडा का मौसम बड़ा प्यारा है काफ़ी दिनों से, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ये यहाँ पे बनी बनाई रोटी मिलती है, ये भी बनी एक संतोष प्लान रेगुलर। पाकिस्तानी स्टोर यहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है, तो मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या मिलता है यहाँ से। यहाँ पे ये केक रस मिलता है, यहाँ से ये भी लेना है। इसमें से कौन सा वाला पैकेट लेना है, गोल वाला या मेरे से पुलिया वाला बेहतर होगा। तो भाई 3 चीज़ें लेनी थी। एक तो ले ली मैंने रोटी, रोटी का एक पैकेट, एक रस चाय के लिए, और तीसरा खजूर क्योंकि काम पे होता हूँ तो साथ में गाड़ी में खाता रहता हूँ। तो 3 चीज़ें मैंने ख़रीद ली और बड़ा प्यारा मौसम है। तो गाड़ी में बैठ के आपको डिटेल से बताता हूँ कि मुझे इस 1-2 हफ्तों में कैसे पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का जो है ना चालान हुआ है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी ड्राइविंग में लापरवाही करते हो तो आपको कैसे चार्जेस पड़ता है। इसी वजह से ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। और बंदा जब फंसता है तो फिर सही करके फंसता है, ठीक है। मैं तो माफ़ी शाफ़ी से बच गया, माफ़ी तलाफ़ी करके पैसे बचा लिए मैंने, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप फंसोगे। मोबाइल इस्तेमाल करना ड्राइविंग के दौरान, या बेल्ट ना पहनना, ठीक है, और या सिग्नल तोड़ना, ये सारी चीज़ें। तो ये गाड़ी खड़ी है, तो बस अब इसमें बैठता हूँ तो आपको डिटेल से फिर बताता हूँ। तो ऐसे डरा दिए मुझे पहले 1-2 महीनों में ही यहाँ पे पुलिस ने कि अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, घर के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने बेल्ट पहना है, यहाँ पे कि पीछे से कहीं आ ना जाए और बोले कि तुमने बेल्ट क्यों नहीं पहना। तो भाई बात ऐसी हुई कि मैं डाउनटाउन में काम करता हूँ, कभी कभी उबर पे क्योंकि टाइम होता है जब, तो डाउनटाउन जाता हूँ काम करने के लिए। तो मुझे पहले लगा है $110 का टिकट, दूसरा लगा है 110 का, फिर कल रात को मुझे लगा है $620 का। 620 आपको पता है पाकिस्तानी कम से कम भी अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो 1.5 लाख रुपए बनता है, कुछ कम 1.5 लाख, 1,30,40, मतलब कल रात को मुझे 1,30,40 हज़ार रुपये का टिकट लगा है, सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से। मैं इशारे पे खड़ा था, ठीक है, और लोकेशन देख रहा था कि कौन सी तरफ जाना है। मैंने जब मोबाइल को हाथ लगाया, ऊपर से साथ से पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने कैमरा लगाया। हालांकि मेरे जो ग्लासेस हैं गाड़ी के ये ब्लैक हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उधर से उसने लगाई एक रेड कलर की कोई लाइट लगाई, उसने देख लिया, उसने मुझे बोला कि जो है ना गाड़ी साइड पे लगाओ। तो बस क्या था, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, बस पुलिस वाले ने मुझे बोला कि गाड़ी में बैठे रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स दो, इंश्योरेंस, गाड़ी की आइडेंटिटी और अपना आईडी कार्ड, वो जो लाइसेंस होता है, वो तीनों चीज़ें ले ली। गाड़ी में पीछे दूसरी गाड़ी में वो बैठ गए और लगे रहे 15-20 मिनट। उसके बाद आया मेरे पास और मुझे बताया कि यार ये चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगा मुझे। ये थोड़े से मैं आपको जुर्माने बताता हूँ। पिछले 1 महीने में मेरी गाड़ी, मतलब मेरे एक महीने हो गए गाड़ी लेने के, तो 1 महीने में मैंने कितना जुर्माना अदा किया। भाई सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो रात को लगा है मुझे, ये कितने का लगा है। अच्छा, ये आप देख लें, ये वाला जो है ना, ये कितना है, 615। रात को मुझे लगा है मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से $615 का टिकट डाउनटाउन में, टोरंटो में, ठीक है, पुलिस की तरफ से, ठीक है। और ये मुझे कुछ दिन पहले लगा है। अब इसमें कितना है,
मैं आपको बताता हूँ इसमें कितना है। मतलब कि हद होती है यार, थोड़ा भी ख्याल नहीं करते। अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो अब ये नहीं कि ये किसी और का है, ये मेरा ही है, तोकीर अहमद का नाम है, ठीक है। और यहाँ से ये कितना है, ये 110 है, मतलब कि 110 ये हो गया, 615 वो हो गया, कितना हो गया ये 625 और 725 ये हो गया, और ये 2 हो गए, और तीसरा ये है, तीसरा ये वाला है, 610 ये हो गया, 110 ये हो गया, तो मतलब 725 और 735 और 835, मतलब कि $835 मुझे इस 2 हफ्ते में टिकट लगाए डाउनटाउन में। मैंने इतने पैसे कमाए नहीं है, ठीक है, इतने पैसे तो नहीं बनते इतनी जल्दी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है, बनते हैं, लेकिन अपना खर्चा वो सारी चीज़ें निकालो तो इतनी सेविंग नहीं होती। लेकिन सेविंग से ज़्यादा मैंने यहाँ पे जो है ना पैसे लगा दिए गाड़ी पे। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कनाडा क्यों अच्छा है इन चीज़ों में। मतलब रूल ऑफ लॉ तो यहाँ पे मुकम्मल, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं नया हूँ, मेरा 1 महीना हुआ है लाइसेंस लेने का, 1 महीना हुआ है गाड़ी लेने का। उनको पता है लड़का है, गलती हो जाती है, ठीक है। वरना अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करो, आपको $615 का टिकट और 3 दिन आपका लाइसेंस जो है ना आपका ले लिया जाता है, जब्त हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस में 15 पॉइंट होते हैं टोटल। अगर उसमें से मेरे ख्याल से आपको 9 से ज़्यादा मिल जाए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 4 पॉइंट मिलते हैं अगर आप ड्यूरिंग ड्राइविंग आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और इसके साथ अगर आप बेल्ट नहीं पहनते उसका आपको 150 ऑलमोस्ट 250 या 150 आपको मिलता है। उससे पहले मैंने गलत सिग्नल जो है ना क्रॉस किया था, मुझे 110 का मिला था। उससे पहले मैंने जो है ना लाइसेंस मेरे पास नहीं था, घर पे पड़ा था, मेरे पास सिर्फ कॉपी थी मोबाइल में, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की, मुझे 110 का जुर्माना पड़ा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बचा कैसे हूँ। अब ये जो $110 का टिकट है, इसमें आप साथ में देखें, इस पे लिखा है वार्निंग ओनली। मतलब कि मुझे उन्होंने टिकट तो दिया है, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि ये इसको फेंक दो, ये सिर्फ वार्निंग है। नेक्स्ट टाइम अगर ये गलती तुमने रिपीट की तो तुम्हें ये वाला टिकट मिलेगा, साथ में पॉइंट भी मिलेंगे। तो ये मेरा माफ़ हो गया। अब दूसरा जो है ना 615 वाला, अब ये 615 वाला है। अब इसके साथ ये अब देखो क्या लिखा है, वार्निंग ओनली। मतलब कि मुझे सिर्फ इसमें भी वार्निंग मिली रात को। उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिया, अपने रिकॉर्ड में रख लिया, ठीक है। इंश्योरेंस पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मुझे उन्होंने वार्निंग दी कि इसको फेंक दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये गलती की तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये भी माफ़ हो गया। अब ये वाला जो है ना 110 का, ये जो तीसरा टिकट है, ये मुझे मिला था, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, ठीक है। अब इस पे बाकायदा लिखा भी है कि मेरी रीज़न क्या है ना दिया कि ड्राइवर फेल टू सरेंडर लाइसेंस, कि मतलब ड्राइवर ने लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। तो ये मैंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ये वाला भी। तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि माफ़ हो जाएगा। मुझे अभी फ़िलहाल मैं तीनों ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी तीनों टिकट मेरे थे, तीनों माफ़ हो गए। लेकिन ये हर बंदे के साथ नहीं होते। मैंने यहाँ से बहुत लोगों से पूछा है, तो हर बंदे को ऐसा नहीं, वार्निंग नहीं देते, माफ़ नहीं करते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उन्होंने छोड़ दिया, टिकट लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके, सब कुछ लेके उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वरना ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप गलती करते हो तो यहाँ पे आपको मंथली इंश्योरेंस देनी होती है गाड़ी की। जब आप इंश्योरेंस देते हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी तो इंश्योर्ड होती है। लेकिन अगर उसके साथ आपको टिकट मिले, जितने टिकट आपको मिलेंगे वो डायरेक्ट आपकी इंश्योरेंस पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है, आपको टिकट नहीं मिलते ड्राइविंग पुलिस की तरफ से, ठीक है, तो आपकी इंश्योरेंस कम आती जाती है, साल 2 साल 3 साल में बहुत कम आ जाए। अभी मैं पे कर रहा हूँ ऑलमोस्ट $450 1 महीने की, ठीक है। तो हो सकता है 2 साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद मेरी इंश्योरेंस कम होकर 200 पे आ जाए, 150 पे आ जाए। अगर मुझे इस तरह 2-3 और टिकट और मिले तो मेरी इंश्योरेंस और मज़ीद बढ़ जाएगी, बल्कि कम नहीं होगी। तो ये यहाँ पे गलतियाँ हैं मैंने की हैं। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई और मैं बच गया। बाकी यहाँ पे जो भी ड्राइविंग करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको एहतियात करनी चाहिए कि अगर भाई फंस गया कोई बंदा तो फंस गया। अब 610 का रात को जो मुझे पड़ा है, मेरी तो उस वक्त टांगे जो ना कांप रही थी। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि उनको तरस आ गया, उन्होंने सिर्फ वार्निंग दे दी, मुझे माफ़ कर दिया, ठीक है। मैंने उनको बोला कि मैं सिर्फ लोकेशन देख रहा था, तो उन्होंने इस वजह से मुझे छोड़ दिया। वरना ये छोड़ते नहीं किसी को, वार्निंग किसी को भी ये नहीं देते, डायरेक्ट ये देते हैं टिकट, और साथ में जुर्माना भी, साथ में आपको 3 दिन लाइसेंस कैंसिल, आपको जो है ना 4 पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें
यहाँ पे होती हैं। तो भाई ये रूल ऑफ लॉ है कनाडा में, अगर आपसे गलती होती है तो कुछ उसमें गुंजाइश निकलती है तो ये ज़रूर निकालते हैं, आपको माफ़ करते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपसे गलती हो गई, क्योंकि मेरे से तीनों गलती हुई है, मैं जानबूझ के नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे सबसे जो बड़ा जुर्म है कनाडा में वो ये है कि रूल को ना किसी भी रूल को इग्नोर करना। जब आप किसी रूल को जानबूझ के इग्नोर करोगे ना तो तब यहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी और सज़ा बहुत सख्त मिलती है यहाँ पे, ख़ास करके ड्राइविंग के दौरान। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी गलती करते हो, बाकी आपसे गलती हो गई तो आप उनको कह के रिक्वेस्ट करके, आपको हो सकता है कि होता नहीं वैसे यहाँ पे किसी को माफ़ नहीं करते। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे तीनों टिकट मेरे बच गए, वरना ये मुझे पाकिस्तानी करेंसी में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए देना पड़ता इन कुछ दिनों में। ठीक है, एक हफ्ते में इतने मैंने कमाए नहीं जितने मुझे पे करने पड़ते। तो ये थोड़ी सी चीज़ें। बाकी आपको कनाडा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी जहाँ पे भी ख़राब हो जाए, पूरे टोरंटो में, ओंटारियो में, ठीक है, ये जो सिटी आस पास जहाँ पे हम रहते हैं, 5, 6, 7 सिटीज़, यहाँ पे एक आपको मिलता है ऑनलाइन इंश्योरेंस $150 की सालाना। CA नाम से कोई वेबसाइट है, अगर आप वो ले लेते हो 150 एक साल की, तो आपकी गाड़ी जहाँ पे भी ख़राब होती है आप उनको कॉल करके आपकी गाड़ी वो टो कर देंगे। आपको पता है टो करना कैसे कहते हैं, गाड़ी अपने घर तक पहुंचाना। फ़र्ज़ करो आप मोटरवे पे, आप कहीं पे भी आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, खड़ी हो गई, आप उनको कॉल करते हो, वो आपकी गाड़ी आके उठा के आपकी गाड़ी जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो, आपको मैटर नहीं करता कि 20 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करते, सिर्फ आपको सालाना 1 साल का $150 करते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे कनाडा में रहते हैं जिनके पास गाड़ी है तो वो ज़रूर वो लें। CA नाम से एक CAA नाम से एक जो है ना वेबसाइट है, वहाँ से इंश्योरेंस आपको मिलती है 1 साल की। ठीक है, $150। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरी गाड़ी 2 दफ़ा मुझे टो करनी पड़ी और मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे पे किए। उसके बाद मुझे एक बंदा मिला बड़ा अच्छा, उसने मुझे बताया कि यार ये चीज़ें तुम करो, ये तुम ले लो। तो बजाय कि एक दफ़ा गाड़ी टो करने के आपको $150-200 देने पड़ते हैं, लेकिन वो आपको पूरे साल का 150 देना पड़ता है। जहाँ पे भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, जितनी दफ़ा भी ख़राब हो जाए, तो यहाँ पे ये सहूलत भी है, आप गाड़ी छोड़ के आ जाओ, वो आपकी गाड़ी पहुँचा देंगे। तो ये तो कुछ चीज़ें नई अपडेट थी। बाकी काफ़ी सारे दिन हो गए चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि टाइम नहीं है, पैसे कमाने हैं, काम करना है, तो बस उसी पे लगे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको टाइम के साथ अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी रिगार्डिंग स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा फॉर कनाडा, फॉर UK, फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर US, फॉर यूरोप। ठीक है, इसके अलावा भी कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।